लेकिन काश तुम बस एक बार बोल देते, काश तुम कह देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम कह देते कि उस वक्त कोई वजह थी तो वजह चाहे जो भी होती मैं तुम पर यकीन कर लेती। पर क्यों? इतना सीधा सा सच तुम उसे समझ क्यों नहीं पाए? अगर तुम वाकई मुझसे प्यार नहीं करते थे तो तुमने बार बार मुझे क्यों बचाया? लिनकाई की आंखें लाल थी, आंसू खामोशी से गिर रहे थे और फोटो में मौजूद चेहरे पर ऐसे लग रहे थे जैसे हम दोनों के साझा आंसू हो। वह पछतावे से भरी थी। काश मैंने अपनी ईगो प्राइड छोड़ दी होती। पास्ट से क्या फर्क पड़ता था, फ्यूचर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने सियांग की बातों पर यकीन क्यों किया और उसे इतनी बार चोट क्यों पहुंचाई? हमारे पास साथ रहने का साफ मौका था और भी आंसू गिरे। लिनकाई दबी आवाज में सिसक रही थी। वह दिन जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे, अब एक भ्रम, एक कमजोर बुलबुले और एक दूर के सपने जैसे लग रहे थे जो बहुत आसानी से कभी ना लौटने वाला पास्ट बन चुके थे। वह कांपते हुए अपना माथा उस फोटो से टिकाकर बैठ गई। बटलर अंदर आया। यह सीन देखा और बोलने से पहले एक पल खामोश रहा। सीलन, मिस्टर सियांग के जख्म अब चिंता की बात नहीं है। अच्छा ऐसा है। लिनकाई ने ऊपर देखा। हालांकि उसकी आंखें अभी भी लाल थी पर उसकी टोन में फिर से वही संजीदगी आ गई थी। तो फिर अगले स्टेप के साथ आगे बढ़ो। जी। सीलन बटलर बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद सर्विलांस कैमरे पर देखा जा सकता था कि वह सियांग के लिए एक गिलास पानी लेकर आए। उस आदमी ने जल्दी जल्दी सारा पानी पी लिया, अपने सूखे गले को राहत दी, एक बूंद भी नहीं छोड़ी। पर जल्द ही ड्रग ने अपना असर दिखाया और सियांग का पूरा शरीर जलने लगा। यह वही चाल थी जो उसने कभी मेरे खिलाफ चली थी। उस रात अगर काई ना होती तो मुझे जबरदस्ती किसी और के साथ फिजिकल होना पड़ता। अब सियांग इतना लकी नहीं रहने वाला था। लिनकाई की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी जब उसने देखा कि कई हट्टे कट्टे आदमी बेसमेंट में दाखिल हुए। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, सियांग चिल्लाया। पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारने लगा, उन लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा। पर उसमें जरा भी ताकत नहीं थी और उन लोगों ने उसे आसानी से पकड़ लिया। यह टॉर्चर कई दिनों तक चला और सियांग की आंखें पथरा गई। उसका चेहरा उम्मीद खो चुका था। वह जमीन पर किसी गंदे फटे हुए कपड़े की तरह पड़ा था जिसकी अब कोई गरिमा नहीं बची थी। 1 महीने से भी कम समय में उसका वजन बहुत गिर गया था। उसकी पुरानी चमक गायब हो चुकी थी। यहां तक कि जब लिनकाई पास आई उसने नोटिस भी नहीं किया। उसने नोटिस तक नहीं किया। वो औरत काफी देर तक उसे नीचे देखती रही, खुद पर किसी की नजर महसूस करके। सियांग के सुस्त दिमाग ने धीरे धीरे रिएक्ट किया। उसकी नजरें धीरे धीरे फोकस हुई। उस तरफ देखते ही उसने लिनकाई को देखा। एक पल में उसे जैसे उम्मीद की किरण दिखी। वह अचानक रेंगते हुए आया और उसके पैर पकड़ लिए। काई, मुझे पता है मैं गलत था। मुझे वाकई पता है कि मैं गलत था। मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मैं बदल जाऊंगा। तुम फिर कभी वह सब नहीं देखोगी। पहले जो भी हुआ मेरी गलती थी। जब तक तुम मुझे माफ कर दोगी मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। काई, मुझे बचा लो। अब यह सब और मत करो। मैं डर गया हूं। मैं वाकई बहुत डर गया हूं। उस आदमी की आंखों में डर असली था, पर उसके पास अभी भी माफ किए जाने का मौका था, जबकि मेरे पास कुछ नहीं बचा था। यह सोचकर लिनकाई का दिल पत्थर सा रहा जब उसने सियांग की दयनीय हालत को देखा। जब तक तुम एक आखिरी काम नहीं करते और शाइन का सारा उधार नहीं चुका देते मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। उसने एक ऐसा लालच दिया जिसे ठुकराना सियांग के लिए मुश्किल था। इस नर्क जैसे कमरे से निकलने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने पागलों की तरह सिर हिलाया। मैं कुछ भी करूंगा। काई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। सियांग ने प्यार भरी नजरों से उसकी ओर देखा। लिनकाई ने एक ठंडी हंसी दी। उसे यह नहीं बताया कि करना क्या है और बेसमेंट से बाहर निकल गई। सियांग को जल्द ही पता चल गया जब किसी ने बेसमेंट में पेट्रोल डाल दिया जिसकी तीखी गंध उसके नथनों में भर गई। जैसे ही सियांग का चेहरा पीला पड़ा एक चिंगारी ने बेरहमी से सब कुछ आग के हवाले कर दिया। उसके चेहरे के भाव प्यार से बदलकर खौफ में बदल गए। आग भड़क उठी, बिल्कुल उस दिन जैसी आग। काई, लिनकाई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। काई, मुझसे गलती हो गई। वह पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा, मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा। घना धुआं और लपटें उसके ठीक बगल में थी। वह बेप्सी में रोया पर किसी ने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया।
उसका चेहरा आखिरकार नफरत में बदल गया। जैसे ही वह आग की लपटों में समा रहा था, वह पागलपन की हद तक पहुंच गया। हर किसी से नफरत करने लगा। ऐसा क्यों था कि इतना सब होने के बाद भी लिनकाई उसी के लिए तड़प रही थी, उसे छोड़ नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों था कि वह जो सिर्फ खुशियां चाहता था उसे इस तरह टॉर्चर किया गया। यह सब तुम्हारी गलती है। लिंक आई तुम्हें शाइन कभी नहीं मिलेगा। वह तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। आग ने उसके शरीर को निगल लिया। बहुत जल्दी सारे जहरीले श्राप गायब हो गए। आग एक दिन और एक रात तक चलती रही। बेसमेंट की हर चीज राख बन गई, बिल्कुल इस दिन की तरह जब तक आखिरी चिंगारी नहीं बुझ गई, बंद दरवाजा नहीं खोला गया। सियांग पूरी तरह से जलकर काला पड़ चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो गया था। वह देखने में बहुत भयानक लग रहा था, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी क्योंकि यह आग उसे तड़पाने के लिए थी, मारने के लिए नहीं। लिनकाई ने बेरुखी से एक नजर डाली और बटलर को बुलाया। अगर वह मेरे पास रहना चाहता है तो उसे यह पता होना चाहिए कि मेरी आंखों में सिर्फ शाइन है। इसे प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल ले जाओ। जमीन पर पड़ा वह आदमी एक शब्द भी नहीं कह सका। उसकी आंखें फटी हुई थी, जिनमें जहरीली नफरत भरी थी। उसके शरीर की सारी स्किन बदल दी गई। उसके चेहरे की हड्डियों को तराशा गया और स्किन ग्राफ्टिंग की गई। धीरे धीरे उसे बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाला बना दिया गया। तीसरे दिन जाकर उसके चेहरे की सर्जरी पूरी हुई और उसके जलने का इलाज शुरू हुआ। 3 महीने बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया और उसका चेहरा अब अपने पुराने रूप में नहीं पहचाना जा सकता था। वह बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। शीशे में अपना चेहरा देखकर सियांग ने गुस्से में पास की हर चीज को तोड़ना शुरू कर दिया। वह अपने दिल की आग को चिल्लाकर बाहर निकाल रहा था। वह ब्राइडल स्वीट जिसके लिए वह हमेशा तरसता था, अब उसकी जेल बन चुका था। उसके इस पागलपन की किसी को परवाह नहीं थी। बटलर ने बेरुखी से उसे याद दिलाया, सर सीलिन जल्द ही घर आने वाली है। बस इसी एक जुमले ने सियांग को तुरंत आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। वह हर चीज से खौफजदा था। रात के 8 बजे लिनकाई सही वक्त पर घर लौटी। सियांग ने जैसा सोचा था उसके उलट। वह अपने साथ एक और मर्द को लेकर आई थी। काई सियांग डर के मारे आगे बढ़ा। उसकी नजर दूसरे जवान लड़के पर पड़ी। वह बिल्कुल सियांग के पुराने रूप जैसा दिख रहा था। इसने उसके दिल के दर्द को और गहरा कर दिया। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि लिनकाई किससे प्यार करती है, मुझसे या उससे। लेकिन वह सिर्फ इतना जानता था कि उसने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। लिनकाई के पास उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता था। सिर्फ वही होना चाहिए था। घर में गर्भनिरोधक कंट्रासेप्टिव्स खत्म हो गए हैं। जाओ मेरे लिए कुछ ले आओ। लिनकाई ने उस लड़के को गले लगाया। सियांग कांप उठा। वह अपने आंसू गिरने से नहीं रोक पाया। लिनकाई काफी समय से उसके साथ करीब नहीं हुई थी। वह उसे हमेशा गंदगी और घृणा की नजरों से देखती थी। अब वह इस लड़के के साथ इन्वॉल्व होना चाहती है जो कहीं से भी उठकर आ गया है। उसने उस लड़के को घूर कर देखा जैसे उसे जिंदा चबा जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को सिड्यूस करने की? तुम प्रीटी बॉय। यह कड़वे शब्द शायद अनगिनत औरतों ने उसे कहे थे इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता। लिनकाई ने बेरहमी से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके चेहरे पर एक मजाक भरी मुस्कान थी। उस वक्त शायन ऐसी बातें नहीं करता था। क्या तुम फिर से भूल गए? सियांग कुछ कहना चाहता था, पर लिनकाई के सामने वह सिर्फ अपने आंसू पीकर रह गया और उन दोनों को मास्टर बेडरूम में जाते हुए देखता रहा। कुछ ही देर में उन दोनों की आवाजें दरवाजे के बाहर तक गूंजने लगी, जिसने सियांग को लगभग पागल कर दिया। उसने लिविंग रूम में अपनी पहुंच की हर चीज को तोड़ डाला, अपनी भावनाओं को बाहर निकाला। आखिर क्यों शायन के चले जाने के बाद भी लिनकाई उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती? उसने साफ तौर पर इतनी भारी कीमत चुकाई थी। सियांग नफरत से भर गया। काफी समय बाद वह उसे उस कमरे में ले आया जिसे उसने अपना समझा था। सियांग की आंखें खून की तरह लाल थी। वह सामने वाले इंसान को नफरत से घूर रहा था, पर उस लड़के ने बस बेरुखी से मुस्कुराया और फिर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। लिनकाई ने भी पक्का यह सुना होगा, पर उसने इसे रोका नहीं। एक तरह से सियांग के उस नीच दर्जे को चुपचाप स्वीकार कर लिया। सही बात है, हालांकि अब उसके पास मिस्टर लिन का टाइटल था, पर उसकी हैसियत एक कुत्ते से भी कम थी, बिल्कुल मेरी तरह जैसा मैं उस वक्त था। उसने अपना चेहरा पकड़ा और एक पल के सदमे के बाद वह पूरी तरह उत्तेजित हो गया। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? मैं उसका पति हूं।
मैं उसका लीगल हस्बैंड हूं। तुम अदर मैन हो। मरने के लायक तो तुम हो। उसने उस लड़के को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर वह लड़का बस मुस्कुराया और दरवाजा बंद कर लिया। सियांग सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़ा रह गया। उसका दिल निराशा से भरा था और उसे इतना दर्द हो रहा था जैसे वह मर रहा हो। अगले दिन जब दरवाजा दोबारा खुला, सियांग पूरी रात सोया नहीं था। वह तब से वहीं पहरा दे रहा था। जब उसने आखिरकार लिनकाई को देखा तो वह बेतहाशा आगे बढ़ा। काई, प्लीज ऐसा मत करो। हालांकि मैंने तुमसे झूठ बोला, पर मैं तुमसे वाकई प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें कई सालों तक चाहा है। मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। शायन अब चला गया है। मैंने अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब मुझे इस तरह और मत तड़पाओ। वह रोते हुए बोला। उसने चाहे कितना भी टॉर्चर सहा हो, पर उसके दिल में सबसे बड़ा डर लिनकाई का उसे छोड़ जाना था। अब उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास अब सिर्फ लिनकाई बची थी। वो मेरा सब्स्टिट्यूट बनकर रहने को तैयार था। वह लिनकाई से अपनी बेइज्जती भी करवा सकता था। बस एक ही चीज थी, वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। चाहे वह उसे बस एक नजर देख ले, बस एक बार उसकी तरफ देख ले। पर लिनकाई का उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आवाज ठंडी थी जिसने सियांग की सारी उम्मीदें तोड़ दी। दफा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? तुम पर उसका जो उधार है वह कभी नहीं चुकाया जा सकता। वह उस जवान लड़के के साथ वहां से चली गई। सियांग वहां सन खड़ा रह गया। क्या उसने अभी भी पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई थी? वह इस हालत में पहुंच चुका था, फिर भी यह उस दर्द का 1% भी नहीं था जिससे मैं गुजरा था। क्या वाकई उसे इसके लिए मरना होगा तभी काफी होगा? लिनकाई, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकले, लिनकाई ने उस लड़के को अपनी बाहों से अलग कर दिया। चाहे यह लड़के हो या सियांग, उसके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। वे सब बस वह जरिया थे जिनसे वह मेरे खिलाफ किए गए अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी। सीलिन, अब मैं चलता हूं। वह लड़का खामोशी से चला गया। वह बस एक मोहरा था, पर उसमें की कमी नहीं थी। लिनकाई ने बिना कोई जवाब दिए सिर हिलाया। वह धीरे धीरे चल रही थी, अकेली, बिना किसी मकसद के, बिना किसी दिशा के। उसे बस मेरी याद आ रही थी। भीड़ भरी सड़क पर बहुत से लोग उसके पास से गुजरे, पर उनमें से कोई भी मैं नहीं था। अपना सिर दोबारा उठाते ही उसे अचानक एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। लिनकाई ने उस इंसान का पूरा चेहरा भी नहीं देखा था। उसने बस उसकी प्रोफाइल साइड का चेहरा की एक झलक देखी, पर उसकी नजरें वहीं जम गई। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उसे मुझे नोटिस करने के लिए ही वहां भेजा हो। उसका दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। वह सुन्न होकर देखने लगी। उस साए का पीछा करने लगी जो किसी और के गले में हाथ डाले चल रहा था। मैंने अपना सिर घुमाया और अपने साथ चल रही औरत से कुछ कहा। इससे लिनकाई को आखिरकार मेरा चेहरा दिख गया। वह बिल्कुल मेरे जैसा था। वह काफी देर तक अविश्वास में देखती रही। उसकी उंगलियां कांप रही थी। कोई गलती नहीं थी। वह शायन ही था। वह कभी गलत नहीं हो सकती थी। मैं मरा नहीं था। वह इंसान जिसके लिए वह दिन रात तड़प रही थी, वह जिंदा था। और वह उसके इतने करीब था। उस पल खोई हुई चीज को वापस पाने की खुशी उस पर हावी हो गई। वजह चाहे जो भी हो, जब तक मैं जिंदा था उसके लिए वही काफी था। लिनकाई मेरा पीछा करना चाहती थी, पर तभी मैंने अपने बगल वाली औरत को किस किया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और मुझे पकड़ लिया। शायन उसने दांत पीसते हुए मेरा नाम लिया। उसे अपनी आंखों के सामने दिख रही चीज पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे लिए उसने सियांग को रोज टॉर्चर किया, मेरी कब्र पर जाकर पछतावा किया और माफी मांगी। उसने तो यहां तक तय कर लिया था कि सियांग से निपटने के बाद वह भी मर जाएगी ताकि अगले जन्म में अपने प्यार से मिल सके। पर ना सिर्फ मैं जिंदा था, बल्कि मैं किसी और के साथ था। क्या शायन उससे इतनी नफरत करता था कि उसने अपनी मौत का नाटक सिर्फ उससे दूर जाने के लिए किया? उसने मेरी कलाई को कसकर पकड़ लिया, उस चेहरे को घूरते हुए जिसके लिए वह दिन रात तरसी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गई। उसने कई बार सोचा था कि अगर मैं जिंदा होता, अगर मैं उसे मिल जाता तो वह मेरे साथ रहने के लिए कुछ भी करती। मैं उसे मार सकता था, डांट सकता था, यहां तक कि अपनी दी हुई किडनी भी वापस ले सकता था। जब तक मैं वापस आ सकता था, वह कुछ भी करने को तैयार थी, अपनी जान तक देने को।
वह मुझे साबित करना चाहती थी कि वह 18 साल की लिनकाई जो मुझसे निस्वार्थ प्यार करती थी, वही आज की 28 साल की लिनकाई है। सियांग बस उसकी एक गलती थी। पर अब जब वह मुझसे वाकई दोबारा मिली थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैंने चिड़चिड़े भाव से उसका हाथ झटक दिया। तुम कितनी परेशान करने वाली हो लिनकाई? क्या मैं अपनी मौत का नाटक करके भी तुमसे नहीं बच सकता? उसे एक जुमले ने लिनकाई के दिल पर गहरा घाव कर दिया, जिससे उसका दम घुटने लगा। अभी एक पल पहले वह सोच रही थी कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यही सच होगा। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? वह कांपते हुए बस यही एक जुमला बोल पाई। जब मैंने पास्ट में उसे छोड़ा था तब भी लिनकाई ने यही पूछा था। अब जब मैंने उससे दूर जाने के लिए अपनी मौत का नाटक किया तब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। क्या तुम वाकई मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने मुझे अपनी किडनी क्यों दी? बस मुझे एक वजह दे दो, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। मैं तुम पर यकीन कर लूंगी। पर कोई वजह नहीं थी। मैं आज भी उतना ही ठंडा और पत्थर दिल था जैसा उस साल था। बेशक मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। लिंक आई, उम्मीद है कि तुम्हें अब अपनी असलियत समझ आ गई होगी। बस यह मान लो कि मैं उस आग में मर गया था। अब मेरा एक नया नाम है। मेरा नाम फयू है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? उसने हमें अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखा जब तक कि हम ओझल नहीं हो गए, और फिर वह जमीन पर गिरकर चीखने लगी। सड़क पर चलते अनगिनत लोग उससे डर गए, उसे पागल औरत कहने लगे। पर उन 6 महीनों में जब मैं मरा हुआ था, उसे भी लगा था कि वह पागल हो गई है। वह मर चुकी थी, मेरे साथ उस आग में मर चुकी थी। अब मैं उसे बता रहा था कि वह सब बस उससे बचने के लिए था। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो शायन? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? उसने बटलर को कॉल किया और तुरंत इस फूय और मेरे साथ वाली औरत की जांच करने को कहा। एक बार सुराग मिलने के बाद जांच बहुत आसान हो गई। फयू की पहचान एक विदेशी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और फू फैमिली के गोद लिए हुए बेटे के रूप में हुई, और मेरे साथ वाली औरत मेरी मंगेतर फियंसी थी जो बाई फैमिली की सबसे छोटी बेटी थी। लिनकाई बाई फैमिली को जानती थी। वे कोई बहुत बड़ी पावर नहीं थे, बस उनका अपर क्लास में थोड़ा नाम था। शाइन, मुझे दोबारा छोड़ने के बाद क्या फू फैमिली तुम्हारी पसंद है? उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। यह बताना मुश्किल था कि यह दर्द था या नफरत। उसने अपना मन बना लिया था। इस बार चाहे जो भी करना पड़े उसे मुझे अपने पास ही रखना था, चाहे मैं उससे नफरत ही क्यों ना करने लगूं। वह अब मुझे जाने नहीं देगी। 2 बार छोड़े जाने की नफरत ने मेरे लिए उसके प्यार को एक जुनून ऑब्सेशन में बदल दिया था। घर पहुंचने पर लिनकाई ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसे ध्यान से सोचना था कि मुझे वापस कैसे पाया जाए। पर इन पिछले कुछ दिनों में ऐसा नहीं था कि वह घर नहीं आई। इस बार वह बहुत कम ही घर पर अकेली आती थी, जिससे सियांग को उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने खुद एक शानदार खाना बनाया। कल उस लड़के के साथ जो हुआ उसके बाद उसने बहुत सोच समझ लिया था। वह अब लिनकाई का पति था। मैं अब आसपास नहीं था, इसलिए अब कोई लिनकाई के लिए उससे लड़ नहीं सकता था। जब तक काफी समय बीत जाएगा, लिनकाई अपने आप मुझे भुला देगी और देखेगी कि वह उसके लिए कितना अच्छा था। सियांग ने लिनकाई के साथ बुढ़ापे तक साथ रहने के सपने सजाए। वह सावधानी से ऊपर गया और दरवाजा धकेला। काई, मैंने डिनर बना लिया है, आओ और इसे चखो। वो मुस्कुराया, बिल्कुल मेरी तरह दिखते हुए। वो जानता था कि अपने इस चेहरे के साथ लिनकाई चाहे कितनी भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, उसने कभी भी इस चेहरे पर हाथ नहीं उठाया था जो मेरा था। लेकिन आज जैसे ही लिनकाई ने सियांग का चेहरा देखा, उसे मेरी बेरुखी याद आ गई। उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पर हाथ उठाए। पर सियांग के साथ बात अलग थी। उसकी तरफ देखते हुए वह बिना किसी इमोशन के बोली, यहां आओ सियांग, मुझे तुम्हें देखने दो। उस आदमी का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह कुछ कदम चलकर उस औरत के सामने खड़ा हो गया। इस चेहरे ने शुरुआत में हड्डियों को तराशने और स्किन को घिसने का दर्द सहा था। 3 दिनों तक मॉडिफिकेशन चले थे ताकि वह बिल्कुल मेरी तरह दिख सके। लिनकाई ने सियांग की ठू पकड़ी और उसके दिल में बेनतहा नफरत जाग उठी। जाओ और इस चेहरे को बर्बाद कर दो, उसने कहा और उसे छोड़ दिया। क्या सियांग को यकीन नहीं हुआ? उसे लगा कि उसने गलत सुना है। लिनकाई उसे अपना यह चेहरा बिगाड़ने के लिए कैसे कह सकती थी जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था।
क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने कहा इस चेहरे को खत्म कर दो। वो अचानक दहाड़ी। सियांग इतना डर गया कि वह कांपने लगा। उसने टेबल पर एक फोल्डर देखा। हालांकि अंदर मौजूद आदमी का नाम फयू था, पर उसने भी लिनकाई की तरह एक झलक में पहचान लिया कि वह मैं हूं। सिर्फ मैं ही लिनकाई को इस तरह बिहेव करने पर मजबूर कर सकता था। शायन मरा नहीं था। एक पल में सियांग का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि शाइन जिंदा था। इसलिए वह चाहती थी कि वह खुद को बदसूरत डिसफिगर बना ले। लिनकाई ने कभी उसकी परवाह ही नहीं की थी। इस पल सियांग को यह बात एकदम साफ समझ आ गई। उसका दिल अचानक निराशा से भर गया। वह चाहे जो भी कर ले, लिनकाई के दिल में उसकी कीमत मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं थी और वह बेवकूफ की तरह सोच रहा था कि बुरा वक्त बीत चुका है और अगर वह तमीज से रहेगा तो लिनकाई उसे अपना लेगी। पर यह बेकार था। शायन जिंदा हो या मर जाए, लिनकाई उसे कभी नहीं देखेगी। वह तो मेरे प्रति अपने पछतावे की वजह से खुद को भी अंतहीन टॉर्चर करती रहेगी। गलती उसकी थी, पर क्या लिनकाई गलत नहीं थी? सियांग एक ठंडी हंसी सा। उसके मन में उसके लिए जो प्यार था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह सिर्फ नफरत बच गई थी। क्या तुम बहरे हो? तुमने अभी तक किया क्यों नहीं? लिनकाई ने अपनी भौहें सिकोड़ी। सियांग ने पहले कभी उसकी बात नहीं टाली थी। मैं यह क्यों करूं? अगर उसका कोई उधार है तो वह तुम पर है। पर कई दिनों के टॉर्चर ने सियांग को टूटने पर मजबूर कर दिया था। यह खबर कि मैं जिंदा हूं उसके लिए आखिरी तिनका साबित हुई जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अभी भी यह सोच रहा था कि उसका किया हुआ कुछ भी मेरे मुकाबले कम पड़ रहा है। उसने नफरत से लिनकाई की तरफ देखा। क्या वह तुम्हारे दिल में इतना इंपॉर्टेंट है? हालांकि उसने तुम्हें बार बार छोड़ा, फिर मेरा क्या? मैं आखिर हूं क्या? मैंने भी तुम्हें इतने सालों तक प्यार किया है। लिनकाई, तुम पक्का कभी मुझे पसंद करती थी, है ना? वरना तुम मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों करती? वो शायन कब का मर चुका है। उसे अब तुम नहीं चाहिए। क्या तुम बस एक बार मेरी तरफ नहीं देख सकती? वह तब तक चिल्लाया जब तक उसकी आवाज भारी नहीं हो गई। पर इन शब्दों ने लिनकाई को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उसने सियांग को गले से पकड़ा और उसे टेबल पर पटक दिया। उसकी आंखें पागलपन से भरी थी। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, जरा सा भी नहीं सियांग। वो तुम ही थे जिसने कार एक्सीडेंट का नाटक किया ताकि मुझे शादी के लिए मजबूर कर सको। इसके अलावा शाइन अब मरा नहीं है। उसने मुझे छोड़ा नहीं है। वह वापस मेरे पास आएगा। मैं उससे शादी करूंगी। मैं उसके साथ बूढ़ी होंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को शाइन से कंपेयर करने की? सच्चा दुख और कुछ नहीं बल्कि एक मरा हुआ दिल है। सियांग की आंखों में आंसू भर आए। वो पहले तो हल्का सा हंसा, फिर पागलों की तरह अट्टहास करने लगा। उसकी आंखों में नफरत और मजाक भरा था। तुम ही थी जो शायन को रोक नहीं पाई। तुम ही थी जिसने पैसों का इस्तेमाल करके उसे बार बार नीचा दिखाया। यह सब तुमने किया। लिनकाई, तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें बचाया? उसने बहुत पहले तुमसे प्यार करना छोड़ दिया था। अब सिर्फ तुम ही हो जो आगे नहीं बढ़ पा रही हो। लिनकाई, आखिरकार तुम्हें वही मिला जिसके तुम लायक हो। तुम और शायन कभी एक साथ नहीं हो पाओगे। उसकी आंखों की नफरत ने लिनकाई को डरा दिया। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर इस आदमी ने अब उससे माफी नहीं मांगी। वह बस उसका मजाक उड़ाता रहा, उसे कोसता रहा। नर कीचड़ की तरह इसने लिनकाई की आंखों में घबराहट की एक लकीर पैदा कर दी। चुप हो जाओ। शायन और मैं एक साथ रहेंगे। हम हमेशा खुश रहेंगे। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। लिनकाई ने एक गहरी सांस ली। उसे अचानक बहुत थकान महसूस हुई। दरवाजे पर दस्तक हुई। बटलर अंदर आया। सियांग को जमीन पर देखकर वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ। सीलिन 2 दिनों में बाई फैमिली एक पार्टी होस्ट कर रही है। क्या आप उसमें शामिल होंगी? मैंने सुना है कि वे ऑफिशियली शायन और मिस बाई की शादी का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। लिनकाई ने अपना माथा रगड़ा। उसकी आवाज धीमी थी। हम जाएंगे। ना सिर्फ मैं जाऊंगी बल्कि मैं एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी तैयार करूंगी। मैं बाई फैमिली से मिलना चाहती हूं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को चुराने की? इसके अलावा सीलिन, हमें कुछ अजीब पता चला है। यह बाय फैमिली की यंग लेडी के बारे में है। लिनकाई ने अपनी आंखें खोली। यह सच है कि मिस बाई विदेश से लौटी हैं, पर उनका फैमिली बिजनेस सिर्फ उतना नहीं है जितना दिखता है। अगर शाइन उनकी फैमिली ज्वाइन करता है तो मुझे डर है। बटलर ने संक्षेप में बताया जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था।
जितना ज्यादा उसने सुना लिनकाई उतनी ही खौफजदा होती गई। वे मेरे साथ बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थे। अगर मैं वहां गया तो पक्का मेरा तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक कुछ बाकी ना रह जाए। लिनकाई ने अपनी मुट्ठियां भी ली। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। कुछ दिनों बाद बाई फैमिली की पार्टी अपने तय समय पर हुई। बाई फैमिली के इन्फ्लुएंस को देखते हुए इस पार्टी में सिर्फ कुछ दोस्त और रिश्तेदार ही मेहमान थे। वहां कोई बड़े बिगविक्स नहीं आने वाले थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिनकाई यहां आएगी। सी लिन, खराब स्वागत के लिए मैं बहुत माफी चाहता हूं। यह सोचकर ये खुशी हो रही है कि आप मेरी इस छोटी सी पार्टी की शोभा बढ़ाने आई। बाय फैमिली का मौजूदा सीईओ एक साथ खुश भी था और डरा हुआ भी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस सीसी लिन जैसी बड़ी हस्ती से जान पहचान कर पाएंगे। मेरे पति को इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं देखने आई हूं कि वह यहाँ कौन सा खेल खेल रहा है। लिनकाई का चेहरा एकदम सपाट था। ओ, क्या ऐसा है? मुझे वह दिख क्यों नहीं रहे? मैं अपने बच्चों को बुलाता हूं ताकि वे उन्हें थोड़ा एंटरटेन कर सकें। सीईओ ने बहुत तमीज से बात की। वजह चाहे जो भी हो, लिनकाई का आज उनकी पार्टी में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसने बाकी मेहमानों को इग्नोर किया और सारा ध्यान लिनकाई के साथ रहने पर लगा दिया। वो लिनकाई को बाय फैमिली के बिजनेस और आज की पार्टी के असली मतलब के बारे में बता रहा था। सच तो यह है कि मेरी नालायक बेटी फू फैमिली के एक जवान लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करने की जिद पर अड़ी है। हालांकि हम लिन फैमिली की दौलत का मुकाबला तो नहीं कर सकते, पर फिर भी हमें कम से कम फॉर्मेलिटीज तो निभानी ही पड़ती है। इसलिए हम इस शादी को ऑफिशियल करने के लिए दोनों बच्चों की पहले सगाई एंगेजमेंट करवा रहे हैं। सीईओ बाई ने हंसते हुए कहा। लिनकाई ने बेरुखी से जवाब दिया। उसे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक लाइटें धीरे धीरे मध्यम नहीं हो गई और सारा फोकस स्टेज पर नहीं आ गया। तभी लिनकाई की नजरें गंभीर हो गई। हालांकि यह सिर्फ एक सगाई थी, पर हाथ में हाथ डाले ऊपर आ रहे दोनों लोगों ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। मैंने ब्लैक सूट पहना था और बाई शावलान ने सफेद वेडिंग ड्रेस। यह पहली बार था जब लिनकाई ने मुझे शादी के कपड़ों में देखा था। उस औरत की नजरें उसी साए पर टिक गई जिसके सपने वह दिन रात देखती थी। हेलो मेहमानों, आप सबका स्वागत है और हमारी बाई फैमिली की पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। आज हम एक जरूरी बात अनाउंस करने वाले हैं, वो यह कि मैं बाय शालान फू फैमिली के फयू से सगाई करने जा रही हूँ। वो औरत बहुत चमकते हुए मुस्कुराई। उसने मेरा हाथ थामा जिस पर एक चमकती हुई अंगूठी पहनाई गई थी। सबने तालियां बजाई। पास खड़े सीईओ बाई की मुस्कुराहट से उनके चेहरे की झुर्रियां साफ दिख रही थी। सिर्फ लिनकाई बिना हिले डुले स्टेज पर मौजूद इंसान को एकटक देखती रही। सीलिन, क्या आपके पति अभी तक नहीं पहुंचे? यह नोटिस करते हुए कि लिनकाई का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, सीईओ बाई ने देरी नहीं की और फिक्र के साथ पूछा। लिनकाई ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह अभी भी मुझे ही देख रही थी और धीरे से फुसफुसाई। वो यही है, कितना हैंडसम है। ठीक इसके बाद वह खड़ी हो गई, जिसकी वजह से मुस्कुराते हुए मेरी नजर तुरंत लिनकाई पर पड़ी। वो वाकई यहां भी आ गई थी। एक पल के लिए मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं उसे हैरानी से देखता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी कड़वी बातें कही थी। फिर भी लिनकाई ने मेरा पीछा किया। वह मेरी सगाई की सेरेमनी में भी आ गई। मेहमानों की भीड़ के बीच हम दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आंखों में सिर्फ सामने वाला इंसान ही मौजूद हो। कहने को 10,000 बातें थी, पर इस पल हम जैसे एक दूसरे के दिल की बात समझ गए थे। लिनकाई का दिल तेजी से धड़कने लगा। पता नहीं क्यों, पर उसे यकीन था कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूं। हालांकि मैंने अब अपना नाम बदलकर फयू रख लिया था और मैं भी समझ गया था कि लिनकाई क्या करना चाहती है। मेरा चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। मैं लिनकाई को कदम दर कदम ऊपर आते हुए नहीं देख सकता था। आप सबकी दुआओं के लिए शुक्रिया। आज एक शुभ दिन है। मुझे यकीन है किसी को कोई ऐतराज ऑब्जेक्शन नहीं होगा, है ना? बाई शालान ने मजाक किया। सब लोग जाहिर तौर पर हंस पड़े, पर लिनकाई की मजबूत आवाज ने उस शोर को चीर दिया और हर तरफ साफ गूंजी। मुझे ऐतराज है। वह स्टेज पर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। सीलिन, हालांकि शावलान अभी हाल ही में देश लौटी थी, पर उसने लिन फैमिली की साख के बारे में सुन रखा था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हालांकि लिनकाई ने उसे एक नजर तक नहीं देखा। उसकी आंखें हमेशा मेरे चेहरे पर टिकी थी। उसकी आवाज नरम हो गई। शायद नहीं फयू, मेरे साथ चलो।
मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा लगा जैसे वह सालों पहले वाले उस वक्त में लौट गई हो जब उसने मुझसे इजहार किया था। उसने मुझे बेताबी से पर पूरी गहराई से देखा। उसकी आंखों में सिर्फ मैं था। लिंक आई, तुम बार बार समझने से मना क्यों कर रही हो? मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। पास्ट का अंजाम यहां रिपीट रिपीट नहीं हुआ। मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लिंकाई का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। भाई शावलान ठीक नहीं है। वह तुम्हारी मौत की वजह बनेगी। मैं जो कह रही हूं वह सच है। उसका बिजनेस विदेश में सब बस बहुत हुआ। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मेरी आंखों में निराशा, गुस्सा और फटकार थी। अगर कोई चीज गायब थी तो वह था उसके लिए प्यार। तुमने लिंकाई का दिल इतनी बेरहमी से छलनी कर दिया था। तुम्हारे साथ रहना ही मेरी मौत की वजह बनेगा। तुमने मुझे सियांग को खून देने के लिए मजबूर किया। तुमने पैसों से अनगिनत बार मेरी बेइज्जती की। असली नीच इंसान तो तुम हो। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें छोड़ा था। तुम फिर से मुझे ढूंढने क्यों आई? मुझे बाई शावलान पसंद है। मैं बाई शावलान से प्यार करता हूं। वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी। लिंकाई, क्या तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है? मैंने पूरे यकीन के साथ कहा। मेरी सांसें उखड़ी हुई थी, जैसे मैं चिल्लाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। मेरी आंखें लाल थी, पर उस औरत की आंखें मुझसे भी ज्यादा लाल थी। आंसू बहने लगे। क्या तुम वाकई मुझसे अब बिल्कुल प्यार नहीं करते? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। शायद पहले करता था, पर अब मेरी जिंदगी में कोई नया इंसान है। फिर तुमने उस ऐलान एवं के दौरान मुझे किडनी क्यों डोनेट की? तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? वह सब पास्ट की बात है। लिंकाई, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वह सब गुजरा हुआ वक्त है। मैं बेप्सी में चिल्लाया। मैं उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। क्या तुम बस यहां से दफा हो सकती हो? क्या तुम मेरे सामने आना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहता। लिंकाई, मुझे तुमसे नफरत है। मेरी इस पागलपन भरी चीख ने लिंकाई की आखिरी मानसिक दीवार भी तोड़ दी। वह बस सुन्न होकर मुझे देखती रही। उसका दिल अंतहीन दर्द से भर गया। तो आखिरकार मैंने उसे खो ही दिया। उसने और कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही। पर सगाई की पार्टी उसकी रुकावट की वजह से रुकने वाली नहीं थी। हालांकि बाय फैमिली सिर्फ एक छोटा ग्रुप कंग्लोमरेट थी, पर वे भी ऐसी डिस्टरबेंस पर भड़क ही जाएंगे। सीलिन, आपके लिए भी मेरी सगाई की पार्टी को इस तरह खराब करना अच्छी बात नहीं है। मेरे मंगेतर ने कह दिया है कि वह अब आपसे प्यार नहीं करता। सीलिन को बात को इतना आगे नहीं खींचना चाहिए। शावलान का चेहरा उतर गया था। उसे वाकई इस सीन की उम्मीद नहीं थी। शुक्र है कि मैंने उसे इतना प्यार दिया और उसे नीचा नहीं बनने दिया। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। लिंकाई मुड़ी और उसे घूरा। उसके चेहरे के उस रसूख ओरा ने शावलान को तुरंत चुप करा दिया। लिंकाई, क्या तुम्हारा ऐसा करना जरूरी है? क्या हम इसे यहीं खत्म नहीं कर सकते? मैंने निराशा के साथ उसकी तरफ देखा। इसने लिंकाई के दिल को गहराई तक छेद दिया, पर उसे मुझे वापस ले जाना ही था। बाई शावलान बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं थी। वह मुझे आग के गड्ढे में गिरते हुए नहीं देख सकती थी। शायद पहले मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। बस पहले मेरे साथ चलो। उसने मेरा हाथ खींचने की कोशिश की। उसका लहजा लगभग मिन्नत भरा था। मैं जरा भी नहीं पिघला। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। लिंकाई, अपनी जिद छोड़ दो। क्या आप इस सगाई का अंजाम और लिंकाई का अगला कदम जानना चाहेंगे? हमारे बीच बहुत पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर तुम मुझे इसी तरह मजबूर करने की जिद करोगी तो मैं तुम्हारे सामने मरना पसंद करूंगा। मेरी नजरें तुरंत पक्की हो गई। मैंने अचानक पास की मेज से फ्रूट नाइफ, फल काटने वाला चाकू उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने सीने में उतारने ही वाला था। नहीं, लिंकाई का दिल जैसे चूर चूर हो गया। वो बेतहाशा आगे बढ़ी और अपनी हथेली से चाकू को पकड़कर रोक लिया। उसकी हथेली से खून बहने लगा। दर्द फैल गया, पर शुक्र है वह वक्त पर पहुंच गई थी। काई ने उस तेज ब्लेड को कसकर पकड़ा और जोर लगाकर मेरे हाथ से छीन लिया। इस चक्कर में उसका जख्म हड्डियों तक पहुंच गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। पर अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे और उकसाए। एक बेबस मजबूरी के साथ लिंकाई एक हारी हुई बाजी की तरह धीरे से स्टेज से नीचे उतर गई।
तभी बाई शावलान को एहसास हुआ कि क्या हुआ है। उसने जल्दी से मुझे गले लगाया और फिक्र से पूछा, फुयू क्या तुम ठीक हो? तुम इतने इमोशनल क्यों हो गए थे? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? मैं ठीक हूँ शावलान। मैंने अपने आंसू रोकते हुए जबरदस्ती एक मुस्कान दी। लिनकाई आज भी वैसी ही थी। जब भी मैं खतरे में होता वह सब कुछ भूलकर दौड़ी चली आती। पर इसी वजह से हमें एक दूसरे से दूर रहना था। मैं उसे इस सब में घसीटना नहीं चाहता था। उस अकेले जाते हुए साए को देखकर मैं अपनी सिसकियां नहीं रोक सका। शावलान को लगा कि मैं डर गया हूं और उसने मुझे तसल्ली देने के लिए गले लगा लिया। कोई नहीं जानता था कि मेरा दिल भी बेनतहा दर्द में था। लिनकाई के उस हंगामे के बावजूद सगाई की पार्टी खत्म हुई। मैंने भी अपनी भावनाओं को संभाला। चलो आज घर चलते हैं। मैं तुम्हें पुराने विला ओल्ड हाउस ले जाऊंगी ताकि तुम बड़ों से मिल सको, शावलान ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। वो मुझे पहले भी वहां ले जाना चाहती थी, पर तब सही वक्त नहीं था। आखिर मेरी पहचान एक अमीर खानदान के गोद लिए हुए बेटे की थी। अब आखिरकार मुझे मौका मिला था। ठीक है, अब हमारी सगाई हो गई है। हम शादी कब कर सकते हैं? शावलान तुम जानती हो फू फैमिली में मेरी कोई पावर नहीं है। मैंने फिक्र जताते हुए शावलान का हाथ थामा। इतनी जल्दी क्या है? हमारी सगाई तो हो ही गई है। शादी तो बस वक्त की बात है। एक बार दादाजी तुमसे मिलने और वह संतुष्ट हो जाए तो समझो काम हो गया। फिक्र मत करो फूयू। शावलान मुस्कुराई। उसने शुरुआत में मुझे इसी वजह से नोटिस किया था। उन मां ना बाप फू फैमिली ने मुझे सिर्फ गोद लिया था। वे मुझे ज्यादा शेयर्स तो देने वाले थे नहीं। सच तो यह था कि फू फैमिली में मेरे भाई चाहते थे कि मैं मर जाऊं ताकि जायदाद के लिए कोई उनसे ना लड़े। मेरी पावर 0 थी। मुझे कंट्रोल करना बहुत आसान था। हम कार में बैठकर बाई फैमिली के पुराने विला पहुंचे। यहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस बाई खानदान के कुछ खास मेंबर्स थे। वो बड़ा सा आंगन बड़ा ही उदास ग्लूमी लग रहा था, पर मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया और एक उम्मीद भरी मुस्कान चेहरे पर रखी। मैंने अभी तक कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया है। दादाजी मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? भला वह क्यों होंगे? वह तो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। वह तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। फिर तो अच्छा है। आखिरकार अब मेरा अपना एक परिवार होगा। शावलान तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाई शावलान मन ही मन हंसी। कितना बड़ा बेवकूफ है। सच तो यह था कि फू फैमिली बाई फैमिली के बराबर भी नहीं थी। ऊपर से वह एक गोद लिया हुआ बेटा था। क्या उसे वाकई लगता था कि वह मुझसे शादी करेगी? पर वह सिर्फ इसलिए मुमकिन था क्योंकि मैं काफी बेवकूफ बन रहा था। क्या वह इतनी आसानी से कामयाब हो पाएगी? शावलान ने बेरुखी से जवाब दिया और मुझे मेन हॉल की तरफ ले गई। बाय फैमिली के बुजुर्ग ओल्ड मास्टर मेन सीट पर बैठे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। क्या यही तुम्हारा मंगेतर है? बूढ़े की आवाज में एक संतुष्टि थी। सही कहा। टॉप क्वालिटी का माल गुड्स है ना? शावलान ने मुस्कुराते हुए कहा। टॉप क्वालिटी का माल? कैसा माल? सिर्फ मैं ही था जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या मतलब है। मैंने कंफ्यूजन में अपना सिर झुकाया। हालांकि अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो बाई शावलान ने और नाटक करना ठीक नहीं समझा। उसने कुछ नौकरों को बुलाया और सीधे मुझे बंधवा दिया। शावलान तुम मुझे बांध क्यों रही हो? क्या हमारी शादी नहीं होने वाली? तुम क्या करना चाह रही हो? मुझे अभी छोड़ो। मैं डर गया था। पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था, पर मैं उनका मुकाबला नहीं कर सका और मुझे कसकर बांध दिया गया। यहां तक कि मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। अगर किसी को दोष देना है तो अपनी फूटी किस्मत को दो। हमें ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए बस एक कंटेनर इंसानी जरिया की कमी थी। शालान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसकी बातों ने मेरी आंखें हैरानी से फाड़ दी। मैं समझ गया था कि उसका क्या मतलब है। उस पल मैं और भी जोर से छटपटाने लगा। मुंह से आवाजें निकालने लगा और सिर हिलाने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सच कहूं तो आज सगाई की पार्टी में तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर हमारे पास लोगों की कमी ना होती तो मैं भी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। इसलिए फयू अपनी किस्मत को कोसो, इसे ले जाओ। शावलान ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरी बेबस नजरों के सामने अपना हाथ हिलाया। वे मुझे ड्रग्स के गोदाम वेयर हाउस में ले गए। यहां ड्रग्स की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि मैं भी चौंक गया। अगर यह सब बाहर निकल गया तो अंदाजा लगाना मुश्किल था कि क्या होगा।
मैंने अपनी जीप के नीचे छिपे ट्रैकिंग डिवाइस को जोर से दबाया। मिशन से पहले यही सिग्नल तय हुआ था, जिसका मतलब था कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। शाओलान मेरा इस्तेमाल कर रही थी, पर क्या मैं भी इस बड़ी मछली को पकड़ने के लिए शावलान का इस्तेमाल नहीं कर रहा था? इस मिशन के खत्म होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन मेरी मौत का नाटक फिर से करने का प्लान बनाएगी। इस बार फयू की पहचान मर जाएगी और मैं एक नई पहचान के साथ नए मिशन पर निकल जाऊंगा। तब तक उम्मीद है कि मैं लिनकाई से दोबारा नहीं मिलूंगा। कुछ ही देर बाद बाहर पुलिस सायरन गूंजने लगे। गोदाम में तुरंत भगदड़ मच गई। यह तो पुलिस है। पुलिस को इस जगह का पता कैसे चला? साफ बात है कि इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। पुलिस यहाँ कैसे आई? यहाँ के गार्ड्स भी बाई फैमिली के ही थे। वे सब घबरा रहे थे, पर वे इस बिजनेस में सालों से थे। उन्हें तुरंत मेरा ख्याल आया, जरूर यह इसी आदमी का काम है। इसे यहाँ आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और पुलिस आ गई। सोचो, इसने पुलिस के साथ साठगांठ की है। हम बच तो नहीं सकते, तो हमें जिंदा बाहर निकलने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब लोग गिर जाते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं, खासकर वे जो पहले से ही खतरे के इलाके में हो। कुछ आदमी लोहे की रड लेकर खतरनाक अंदाज में आगे बढ़े। उनका इरादा पुलिस के आने से पहले मुझे खत्म करने का था। उन लोगों ने मुझे घेर लिया। उनके डंडे मुझ पर बेरहमी से बरसने लगे। वे अपनी हार का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे। कमीने, तुझे तो जान से मार देंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस बुलाने की? गालियों के साथ साथ वारों की बारिश हो रही थी, जिससे मेरा पूरा शरीर दर्द से फटने लगा। हालांकि मैं मानसिक रूप से इस कुर्बानी के लिए तैयार था। जब वाकई वह पल आया तो मैं फिर भी थोड़ा डर गया था। खैर, इसे लिनकाई का कर्ज चुकाना ही समझो। उसे इतने समय तक धोखे में रखने के बाद इस बार मैं सच में मर रहा हूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी सांसें धीमी थी, पर मैंने रहम की भीख मांगने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर यह मेरा आत्मसम्मान है। जब से मैंने इस बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग गिरोह की जांच का मिशन हाथ में लिया था, मैंने इस कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पर यह बहुत दर्द दे रहा है। लिनकाई, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो वह सिर्फ तुम हो। मरते वक्त मुझे पुराना वक्त याद आया। कैसे मैंने ड्रग रेट्स के लिए उसे 2 बार छोड़ दिया था। वह पक्का मुझसे नफरत करती होगी। यह भी अच्छा है। अब बहुत हुआ। दर्द और बेइज्जती सहते हुए मैं कभी नहीं रोया। सिर्फ इस बार अपनी जान से प्यारी औरत के चेहरे पर वो बार बार टूटने वाले भावों के बारे में सोचकर मैं रो पड़ा और मुझे खून की उल्टी हुई। अगर मुमकिन हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर साल तुम सही सलामत रहो। मुझे अब याद मत रखना। अलविदा लिनकाई। मैं बेप्सी में सिमट गया। शायन अनगिनत दर्द भरे इमोशन से भरी एक चीख ने मुझे अविश्वास में आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। यह वही है। वह यहाँ क्यों है? वह फिर से क्यों आ गई? एक पल में मेरे आंसू निकल पड़े। मैं खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। जो जज्बात मैंने इतने समय से दबा रखे थे, वह इस पल फट पड़े। मैंने उसे अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। वह आज भी वैसी ही थी जैसी शुरुआत में थी, कभी नहीं बदली। वह औरत मुझ पर लेट गई। मेरे हिस्से के वह जानलेवा वार खुद पर झेलने लगी और मैं खामोशी से रो रहा था। क्यों? तुम यहाँ क्यों आई? मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम फिर भी क्यों आई? तुम मर जाओगी लिनकाई, तुम मर जाओगी। मैं महसूस कर सकता था कि लिनकाई के बीच में आने की वजह से वह आदमी और भी जोर से वार कर रहे थे। उस औरत का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ गया, पर वह फिर भी मुझे देखकर मुस्कुराई। तुम्हारे पास मर पाना ही मेरे लिए काफी है। शायन, रोना मत। यह सुनकर मेरे आंसू और भी तेजी से बहने लगे। मैंने अपने ऊपर लेटी उस औरत को कसकर गले लगा लिया। मैंने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई, तुम फिर भी क्यों आई? मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। मैं यह नहीं चाहता था। काई, क्यों? तुम फिर भी क्यों आई? मैंने इतने बुरे काम किए, तुम फिर भी मुझे बचाने क्यों आई? उस औरत ने धीरे से मुस्कुराहट दी और प्यार से मेरे आंसू पोंछे। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। शायन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लिनकाई की आवाज बहुत कमजोर थी। उसकी आंखें मुश्किल से खुल पा रही थी, पर वह फिर भी अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे इंसान का चेहरा अपने जहन में उतारने की कोशिश कर रही थी। वह एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं।
मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। यह बहुत अच्छा है। लिनकाई खुशी से मुस्कुराई। उसने बस मुझे इसी तरह ढाल बनकर बचा लिया। सारा नुकसान और दर्द खुद पर झेल लिया। अपनी जान से प्यारे इंसान की हिफाजत की। हालांकि अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी सांसें रुक चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने गोदाम पर धावा बोल दिया और सभी ड्रग तस्करों को अरेस्ट कर लिया। पर लिनकाई मेरे सामने हमेशा के लिए जा चुकी थी। मैं बेतहाशा चिल्लाया उसे कसकर पकड़े हुए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। शायद मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं। ज्यादा दुखी मत हो। कब्र के सामने मेरी आंखें बेजान थी। मैं बस पत्थर की तरह उस कब्र को देखता रहा। मेरा सहकर्मी मुझे सांत्वना दे रहा था। हम सब जानते हैं कि एंटी ड्रग पुलिस ऑफिसर होने में क्या रिस्क होता है। एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार के खत्म होने की वजह बन सकती है। पहले मेरा पूरा परिवार ड्रग लॉर्ड के हाथों मारा गया। मैं बहुत लेट हो गया था। मैं उनके आखिरी दीदार तक नहीं कर पाया। अब जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वह भी मुझे बचाने के लिए ड्रग लॉर्ड के हाथों मेरे सामने मर गई। उन आदमियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने कहा कि लिनकाई के शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी और उसकी किडनियां भी डैमेज हो गई थी। यह कैसा दर्द है आखिर में, क्योंकि उसने मेरे मुंह से यह सुन लिया था कि मैं उससे प्यार करता हूं। लिनकाई मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया से चली गई। इस बात ने मुझे खुद से बेनतहा नफरत करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मुझे उस दिल टूटने वाले एहसास का पता चला जो लिनकाई को तब हुआ था जब मैंने अपनी मौत का नाटक किया था। मेरा शरीर कांपने लगा। मेरी खाली आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी सिसकियां अब एक चीख में बदल गई थी। लिनकाई। मैं उसकी कब्र के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। वह गहरा दुख किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी था। अब किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। वे सब खामोशी से चले गए। मुझे उस ठंडी कब्र को गले लगाकर बेप्सी में रोते हुए अकेला छोड़ दिया। अगले दिन जब लिन फैमिली का बटलर कब्र साफ करने आया तो वहां कोई नहीं था। मैंने एक के बाद एक कई मिशन पूरे किए। अनगिनत पहचान बदली और ऐसे कई लोगों से मिला जो मुझ में इंटरेस्टेड थे। पर मैं बस मुस्कुरा कर टाल देता था जब तक कि एक बार मुझे गोली नहीं लग गई और मैं सीरियसली जख्मी हो गया। हर कोई मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वे मेरी घटती हुई सांसों को नहीं रोक पा रहे थे। आखिरकार मैं मरने वाला था। यह सोचकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने अंधेरे का फायदा उठाया। जब नर्सें नहीं देख रही थी, मैं हॉस्पिटल से भाग निकला और लिनकाई की कब्र पर पहुंच गया। एक शांति जो मैंने सालों से महसूस नहीं की थी मुझ पर छा गई। मैं धीरे से उससे सट कर बैठ गया, जैसे मैं अपने प्यार के कंधे पर सिर रख रहा हूं। मैं अब तुम्हारे पास हूं काई। मैं मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। पूरी रात गिरती उस भारी बर्फ को खुद को ढकने दिया। मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। बेनतहा बर्फ ने जमीन और आसमान को एक पाक सफेद रंग में रंग दिया। अगले दिन जब नर्सों को पता चला कि मैं गायब हूं तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में तलाशा पर मेरा कोई सुराग नहीं मिला। जब आखिरकार उन्होंने मुझे लिनकाई की कब्र के सामने ढूंढा तो मैं बर्फ की तरह जम चुका था। पर मैं बहुत खुश लग रहा था, बस मुस्कुरा रहा था जैसे गहरी नींद में हूं। यह सीन देखकर हर कोई टूट गया। सब खामोश और बेजुबान थे। वे सब उस साल की कहानी जानते थे। मेरे पिता एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थे और नतीजे में मेरा पूरा परिवार कुर्बान हो गया, जिससे मैं अकेला रह गया। उस वक्त ड्रग लॉर्ड के चंगुल से बचने के लिए मुझे लिनकाई को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मैं उसे सच नहीं बता पाया। जब हम दोबारा मिले, चाहे वह प्यार हो या नफरत, हमारे दिलों में सब कुछ उलझ चुका था। छोड़े जाने के बाद लिनकाई ने मुझे बार बार चोट पहुंचाई इस उम्मीद में कि वह मेरे चेहरे पर कोई छोटा सा सबूत ढूंढ सके कि मैं कभी उससे प्यार करता था। पर उसे क्या मिला? दोबारा छोड़ा जाना और मेरी मौत की खबर। आखिर तक पहुंचते पहुंचते ही उसने आखिरकार मेरे अपने होठों से असली जवाब सुना। मैंने भी मौत में खुद को पा लिया। क्या वाकई यह सब इसके लायक था? उस मुस्कुराती हुई लाश को देखकर कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकता था, क्योंकि शुरू से ही कोई जवाब मिलना तय नहीं था। उम्मीद है कि उन्हें एक अगला जन्म मिले जो बिना किसी बोझ के हो, बिना किसी खून के बदले के, बिना दर्द भरे झूठ के, बिना किसी पछतावे के और बिना एक दूसरे को अपने सबसे प्यार भरे सालों में छोड़ने की मजबूरी के। हम सभी के लिए अपनी शुभकामनाएं छोड़ते हैं और धीरे से विदा लेते हैं।